हेलो बच्चों, अभी तक मैंने आपको मैट्रिसेस चैप्टर 3 के मिसलिनियस की एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, जिसमें मैंने क्वेश्चन फर्स्ट करा दिया था और उससे पहले के एग्जाम्पल करा दिए थे। अब आता है हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है यदि a बराबर ये दे रखा है उसने, तो प्रूव करवा रहा है a की पावर n बराबर ये हमें दे रखी है, प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही मैथमेटिकल इंडस्ट्रिंग का हम लेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, कि हम सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे। अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये चीज़ हमारी a आ जानी चाहिए, क्योंकि a की पावर 1 है ये। तो n इक्वल टू 1 रखने पर यही हमें अगर ये चीज़ प्राप्त हो जाती है तो n इक्वल टू 1 के लिए हम मान के चलेंगे सत्य है, तो ये n इक्वल टू k के लिए भी सत्य होना चाहिए। और अगर k के लिए भी सत्य है तो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये सत्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 लिखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ, या हम हिंदी में लिख देते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको Pn मान लें तो P1 यानी n इक्वल टू 1 रखने पर तो P1 तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। यहाँ भी 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1। ये हमने रख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, फिर ये भी 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0। ये चीज़ हमें मिलेगी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 3 की पावर 0 सारी आ जाएंगी। अब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होती है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की पावर 0 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 1 1 1। ये हमारा आ गया a इजगुल टू। तो a इजगुल टू वो ही आ गया जो हमें दे रखा था। तो इसका मतलब हम कहेंगे n इजगुल टू 1 के लिए सत्य है, यानी दिया हुआ जो हमारे पास दिया है तो वो n इजगुल टू 1 के लिए सत्य है। दिया हुआ फंक्शन है, दिया हुआ कथन है, जो भी है, तो n इजगुल टू 1 के लिए सत्य है। तो हम मान के चलेंगे, सपोज या एज्यूमिंग करेंगे, या माना कि, हिंदी में लिख लेती हूँ, माना कि n इजगुल टू k के लिए भी कथन सत्य है। हम मान के चल रहे हैं जब 1 के लिए सत्य है तो हम मान के चल रहे हैं k के लिए भी सत्य है। तो n इजगुल टू k रखने पर दिए हुए इसमें कथन में n इजगुल टू k रखेंगे तो a की पावर k बराबर हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। n इजल टू k यानी पी के। तो हम मान के चलेंगे कि n इजल टू k के लिए भी दिया हुआ कथन हमारा क्या है, सत्य है। अब जब k के लिए सत्य है तो k के आगे आने वाली प्राइम नेचुरल नंबर के लिए भी सत्य होना चाहिए। तो हम लिखेंगे पी के प्लस 1, यानी n इजल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो फिर हम क्या n इजल टू k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में रखेंगे a की पावर k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। यही हो जाएगा। इसमें जब n इजल टू k प्लस 1 रखेंगे 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 की पावर k हो जाएगा। तो मैं सबको यही लिख देती हूँ, 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। एक मैंने दिखा दिया है, यानी k प्लस 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, k बचेगा। तो ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करके लाना है कि ये k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो हम ये चीज को इसके बराबर प्रूव करके लाना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए की पावर के प्लस वन। जो आ रहा है समझ में, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको इसके बराबर प्रूव करके लाना है हमें। तो ए की पावर के प्लस वन मैंने ले लिया है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए की पावर के, सॉरी, ए की पावर के इंटू ए, ये लिख सकती हूँ मैं। अब ए की पावर के ये मैंने यहाँ लिया हुआ है, ए की पावर के ये है मेरा, तो इसको मैं यही लिखूंगी, 3 की पावर के माइनस वन, 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 फिर 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन, 3 की पावर के माइनस वन। ये हमने ए की पावर के ले लिया। अब ए मेरा क्या है, ये है, ये इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मेरा ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ये मैं मिटा देती हूँ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी ये आ रहा है ए की पावर के प्लस वन, ए की पावर के प्लस वन को लेके चल रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर के माइनस वन की इसमें करेंगे हम, यानी पहली रो पहला कॉलम, तो 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, ये हो जाएगा। इसकी इसमें करी प्लस इसकी इसमें करी प्लस इसकी इसमें करी, ऐसे इधर करेंगे, इसकी सेकेंड रो में करेंगे, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन। ऐसे इसकी थर्ड में करेंगे हम, तो ये भी यही आ जाएगा, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन। तो ऐसे ही हर एक में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन। अब मैं इसको एक को सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। ये आया 3 इंटू, यानी ये जो तीनों को मैं इकट्ठा सॉल्व करके दिखा देती हूँ, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर के माइनस वन, यही हो जाएगा। 1 2 3 है, ये तो 3 हो गया, और 3 की पावर के माइनस, या हम कह सकते हैं 3 की पावर के माइनस वन को मैं बाहर ले लूँ तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 के माइनस वन आएगा, ये पावर 1 है मेरी, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, के माइनस वन प्लस वन, तो इससे ही कट गया, 3 की पावर के आएगा। ये पूरा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 3 की पावर के, ये एज इट इज आएगा, ये एज इट इज आएगा। ऐसी सेकंड रो भी यही आएगी हमारी, यही आएगी, यही आएगी, थर्ड भी यही आएगी हमारी। एक को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, तो क्या बनता है ये, मैं 3 के पावर की, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, ऐसे नीचे आएगा 3 की पावर के, 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 ये आ गया हमारा। और यही चीज हमें लानी थी, क्योंकि ये 3 की पावर के ही है, 3 की पावर के, ये बराबर में एक लाइन लिख देती हूँ, 3 की पावर के बचेगा हमारा। तो 3 की पावर के, 3 की पावर के, 3 की पावर के, सेम आ गया ये हमारा ए की पावर के प्लस वन। तो प्रूव्ड हो जाता है हमारा PROV प्रूव्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये आपको पूरा करना है, जगह छोटी है इसलिए मैंने इसको कॉमा कॉमा करके दिखा दिया, यानी यहाँ पे भी एज इट इज यही चीज आएगी, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन, यहाँ भी यही चीज आएगी, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन। ऐसे तीसरी लाइन में भी यही आएगी, चाहो तो आप लिख लीजिए, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस, यहाँ भी आएगी 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस, और यहाँ भी यही चीज आएगी, 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस वन प्लस 3 की पावर के माइनस। एक को मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखा दिया था, तो ये 3 की पावर के बच जाता है, 1 से 1 कट गया तो 3 की पावर के आ जाता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये सब सॉल्व हो गए, 3 की पावर के आएगा, तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूव होके आ जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बच्चों
हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से इसको प्रूव करेंगे कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये दिया हुआ कथन हमारा सत्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा था, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3। इसको मैं मिटा देती हूँ। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए तो अपने आप आंसर सही आएगा, प्रूफ सही होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में कह रहा है यदि, कह रहा है ए बराबर दे रहा है वो 3 - 4 1 - 1 ये दे रहा है वो। तो प्रूव करना है, हमें ए की पावर n बराबर 1 + 2n - 4n और n 1 - 2n, ये प्रूव करके लाना है। ये 1 + 2n - 4n n 1 - 2n, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, यानी वो ये n एक धन पूर्णांक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो वही मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा, गणितीय आगमन, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तुमने, आगमन के सिद्धांत द्वारा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इसको हम Pn मान लेते हैं। तो n = 1 पर सत्य, दिया हुआ जो कथन है वो n = 1 पर सत्य है। तो n = 1 रखेंगे तो a की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 1 - 4 × 1, ये हो जाएगा 1 1 - 2 × 1। तो ये कितना हो गया, 1 + 2 यानी 2 है, 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 और 1 -1 हो गया। तो देख, नहीं -4 हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई में है -4। तो देखिए a = 1 के लिए ये सत्य है। तो ये a = 1 के लिए सत्य है। अब हम क्या करेंगे, जब एक 1 के लिए ये चीज़ हमारी आ गई तो हम मान के चलें किसी भी प्राइम नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए सत्य होना चाहिए। तो हम pk यानी n = k, माना कि दिया हुआ कथन n = k के लिए सत्य है। मान के चल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है, 1 के लिए तो सत्य हो गया, मान के चल रहे हैं कि आगे आने वाले जो भी नेचुरल नंबर हैं, तो हम सबसे पहले k मान के चल रहे हैं, k के लिए कथन सत्य है। तो n की जगह k रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर k बराबर हो जाएगा 1 + 2k - 4k k और 1 - 2k। हम मान के चल रहे हैं ये k के लिए कथन सत्य है। अब तीसरा स्टेप आता है हमारा कि n = k के लिए सत्य है, तो n = k + 1 के लिए भी दिया हुआ कथन सत्य है। तो रखिए n = k + 1 रखेंगे हम इसमें। तो a की पावर k + 1 बराबर हो जाएगा 1 + 2 × k + 1 - 4 × k + 1, फिर k + 1 और ये हो जाएगा 1 - 2 × k + 1, यानी n की जगह मैंने क्या रखा है, k + 1। तो 1 + 2 × k + 1 - 4 × k + 1 k + 1 1 - 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ये 1 + 2k + 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2k, ये कितना हो जाएगा, -4k - 4, ये कितना हो जाएगा, k + 1 ही रहेगा ये, और ये हो जाएगा 1 - 2k - 1 यानी -2k बचेगा। ये 1 - 2k - 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -1। अब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करके लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a की पावर k + 1। इसको मैं ले सकती हूँ a की पावर k × a। अब a की पावर k मैंने ये सपोज किया हुआ है, माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी 1 + 2k - 4k k 1 - 2k। और a मेरा दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है 3 - 4 1 - 1,
ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 + 2k + 3, और इसकी इसमें करूँगी तो 1 + 2k, सॉरी 1 + 2, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 × 1 + 2k, और फिर प्लस का 1 + 2k, इसकी इसमें करी, सॉरी गलती हो रही है, -4k, इसकी इसमें करूँगी, यानी 1 + 2k की 3 में करूँगी, फिर -4k की, यानी माइनस का है तो -4k। अब इसकी इसमें करूँगी तो कितना हो जाएगा, -4 × 1 + 2k, और माइनस प्लस का 4k, ये प्लस का 4k हो जाएगा। अब सेकंड की इसमें करूँगी तो ये हो जाएगा 3k + 3k हो जाएगा, और इसकी इसमें करूँगी तो प्लस का 1 - 2k हो जाएगा। ये इसकी इसमें करूँगी तो -4k, और ये माइनस का है इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2k हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, और 1 + 2k 3 हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो -4k, इसकी सेकंड में करी तो -4 × 1 + 2k, और माइनस में प्लस का 4k हो जाएगा, ये 3k हो गया, और प्लस 1 - 2k, इसकी इसमें करी तो -4k, और ये माइनस का है तो माइनस को लेके चलेंगे, -1 + 2k। सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये 3 + 6k -4k, ये हो जाएगा -4 -8k और +4k, ये हो जाएगा, k बचेगा यहाँ से, k + 1 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा -2k -1 यहाँ पे देखिए -4k, और इसकी इसमें करी तो माइनस का 4k आया ये, और ये आया -1 और प्लस का 2k, तो ये -2k -1 आया, -2k और +2, ये यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, -2k -1 आएगा, ये -2k -2 आएगा, तो एक घटेगा यहाँ -1। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और तो इसको सॉल्व करने पे मैं इसको ज़रा मिटा देती हूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा है a⁴ k + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2k, और यहाँ से बचेगा -4, यानी -4k -4, -4k -4, यहाँ से बचेगा k + 1, और यहाँ से बचेगा -2k -1। तो देखिए ये राइट हैंड साइड के बराबर आता है, नहीं आता है, राइट हैंड साइड ये हमारा 3 + 2k -4k -4, k + 1 -2k -1, तो ये प्रूव्ड हो जाता है। ज़रा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, इसकी इसमें करी तो ये आ गया, इसकी इसमें करी तो ये आया, इसकी इसमें करी तो ये आया, इसमें करी तो यहाँ पर -2k -2 आएगा, इसलिए -1 और आता था। तो बच्चों आशा है समझ में आया होगा, कैलकुलेशन आप अच्छी तरह से करिए। तो इस तरह से हम गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध करेंगे कि जब k के लिए सत्य है तो k + 1 के लिए भी ये सत्य होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 3 तक ही रहने दीजिए, अगले क्वेश्चन नंबर 4 अगले एपिसोड में कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।